बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप वीर जी टीवी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाजरीन, आज जिस स्टोरी के लिए आपको ज़हमत दी वो है दिलीप कुमार साहब का इस दुनिया फ़ानी से जाना। नाजरीन, आपने देखा कि हिंदुस्तान के सिनेमा का एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान से उठे और इंडिया हिजरत की और जाकर अपने फ़न का ऐसा मुज़ाहरा किया, एक हिस्ट्री रकम कर दी। नाजरीन, दिलीप कुमार साहब आज हम में मौजूद नहीं हैं और पूरा पाकिस्तान, हिंदुस्तान और जहाँ जहाँ दिलीप कुमार साहब के चाहने वाले मौजूद हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं और इस दुख और इस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहे हैं कि आज दिलीप साहब हमें छोड़कर चले गए। नाजरीन, सिनेमा के इतिहास में दिलीप कुमार साहब का नाम सुनहरी लफ्ज़ों से लिखा जाएगा। दिलीप साहब वो नेचुरल एक्टर थे जिन्होंने नेचुरल एक्टिंग का आगाज़ किया। बल्कि यूँ कहिए कि इंडियन इंडस्ट्री में अगर आज जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सब दिलीप साहब की एक्टिंग से देखकर, सीखकर उन्होंने अपनी करियर का आगाज़ किया। आपको नई नस्ल में भी दिलीप कुमार साहब के अक्स नज़र आएंगे। बहुत सारे एक्टर जो दिलीप साहब को कॉपी करते हैं, उनको पसंद करते हैं और उनके अंदाज़ को अपनाकर आज वो भी सुपरस्टार हैं। नाजरीन, दिलीप साहब एक हिस्ट्री थे। पेशावर पाकिस्तान में उनकी पैदाइश हुई। यहीं पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे दिन गुजारे, बहुत सारी रातें गुजारी, बहुत सारा वक्त गुजारा। और नाजरीन, एक वक्त आया जब वो इंडिया में जाके शिफ्ट हो गए और 1944 में उन्होंने अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया और माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने ऐसी फ़िल्में की, ऐसी अदाकारी की कि वो सारी ज़िंदगी तक अमर रहेंगी। लोग उनसे ऐसे ही मोहब्बत करते रहेंगे और उनकी इस अदाकारी को एंजॉय करते रहेंगे। नाजरीन, दिलीप कुमार साहब पाकिस्तान की मट्टी थे और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से भी बहुत मोहब्बत करते थे। इसका इजहार उन्होंने बेशुमार मरतबा किया। पाकिस्तानियों को जब भी दिलीप साहब की ज़रूरत पड़ी, दिलीप साहब फ़ौरन पाकिस्तान में आए और उनको बहुत सारी मोहब्बत से नवाजा। नाज़रीन, आपको याद होगा जब हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे, एक सुपर स्टार खिलाड़ी थे, तो उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल की एक कैंपेन लॉन्च की। उस कैंपेन के लिए उन्होंने दिलीप साहब से भी रिक्वेस्ट की कि वो आएँ और मेरा साथ दीजिए ताकि पाकिस्तान में कैंसर का हॉस्पिटल बनाया जा सके। नाजरीन, दिलीप कुमार साहब ने ना सिर्फ जहाँ जहाँ कैंपेन हुई, जहाँ जहाँ फंक्शंस हुए, बहुत बड़े शोज़ हुए, दिलीप साहब ने वहाँ जाकर स्पीचेस भी की और एक एक टेबल पर जाकर ख़ुद से चंदा इकट्ठा किया। और नाजरीन, जिस टेबल पर दिलीप कुमार साहब जाएं और जाके झोली फैलाएं तो आपको पता फिर वहाँ से कितना मुआवजा इकट्ठा हो सकता था, और हुआ भी। और कैंसर हॉस्पिटल में दिलीप कुमार साहब ने भी अपनी बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दी। दिलीप साहब से मोहब्बत करने वाले इस वक्त बहुत दुख में हैं, बहुत गम में हैं। डेफिनेटली होना भी चाहिए, क्योंकि उनको इंटरटेन करने वाला, उनको मोहब्बतें बांटने वाला, उनको सिनेमा के इतिहास में एक सुपरस्टार फिल्में देने वाला आज उनमें मौजूद नहीं है। नाज़रीन, दिलीप साहब काफ़ी अरसे से बीमार थे और उनकी मिसेज़ सैरा बानो जी, जिन्होंने दिलीप साहब की दिन रात खिदमत की, बहुत ज़्यादा उनसे मोहब्बत करती थीं और उन्होंने खिदमत की एक मिसाल कायम की। नाजरीन, हम सैरा जी के लिए बहुत दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको सब्र अता करे और दिलीप साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। नाजरीन, दिलीप साहब एक दरवेश आदमी थे और उन्होंने इंसानियत की खातिर बहुत कुछ किया है और एक जो उनका ताहय्यात सारी ज़िंदगी उनकी बख्शिश का जो बायस बनेगा, वो बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी नेकी जो वो करके गए हैं नाज़रीन, वो ये है कि दुनिया में 10 बड़ी मस्जिदें हैं। उन 10 बड़ी मस्जिदों में 5वां, 6ठा या 4था नंबर, फिगर की माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि कौन से नंबर पर है,
تو دنیا کی چوتھی، پانچویں یا چھٹی نمبر کی جو مسجد ہے دنیا میں سب سے بڑی، وہ فنڈڈ بائی دلیپ کمار صاحب ہے، جو انڈیا میں اس وقت موجود ہے، اور ہزاروں لوگ روزانہ وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں اور اپنے رب کعبہ کو منانے کی جستجو میں ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ دلیپ کمار صاحب اور ان کی فیملی کے لیے بہت ساری دعا کیجیے گا، تاکہ ان کو اللہ صبر عطا کرے اور دلیپ کمار صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ناظرین، جہاں فلم انڈسٹری کی بات اگر میں کروں تو بہت سارے بڑے بڑے سٹارز، خاص طور پر شاہ رخ خان، جو دلیپ صاحب اور سائرہ جی نے اپنا بیٹا ان کو بنایا ہوا تھا، وہ بھی وقت پر وہاں پر آئے، موجود ہوئے، اور سائرہ جی کو انہوں نے بہت حوصلہ بھی دیا۔ ان کے بہترین دوست جو دلیپ صاحب کو نہ صرف اپنا ٹیچر، اپنا دوست، بلکہ اپنا بڑا بھائی مانتے تھے، وہ تھے دھرمیندر، وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور بہت دکھی تھے، اور ان کی آنکھوں سے، ان کے جیسچر سے، ان کی آواز سے لگ بھی رہا تھا کہ وہ دلیپ صاحب کو بہت مس کر رہے ہیں۔ ناظرین، جو اس دنیا فانی میں آیا ہے اس نے واپس تو جانا ہے، لیکن کچھ ایسا کر کے جائیے کہ پیچھے سے آپ کے لیے کوئی ہاتھ اٹھائے اور آپ کے لیے دعا کرے۔ دلیپ صاحب بھی ان میں سے ایک تھے جنہوں نے بہت سارے لوگوں سے دعائیں سمیٹی ہیں، اور میرا ایمان ہے بینگ مسلم، اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا، اور وہ جنت کے میوے وہاں پر بیٹھ کے کھائیں گے۔ ناظرین، آپ سے التماس ہے، میرے پروگرام کے توسط سے بھی آپ کے اوپر ایک چیز چھوٹی سی میں ڈیوٹی آپ کی لگاؤں گا کہ آپ بھی ایک مرتبہ دلیپ صاحب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا، اور بر اعظم ایشیا کے اس عظیم فنکار کی مغفرت کے لیے بہت بہت دعا کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنے پیاروں کا، اپنے ارد گرد کے دوستوں کا، اپنے محلے داروں کا، اپنے عزیزوں کا خیال رکھیے، یہی زندگی ہے۔ ناظرین، ابھی تک اگر آپ نے ویر جی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویر جی ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز بآسانی پہنچ سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔